रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हमलों का खदशा है सिक्योरिटी इदारों का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना करवाने का मशवरा सामने आया। अब इसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम मैं करूँगा, कोई बुरा ना मनाए मेरी बात का, क्योंकि तमाम चीज़ें हक़ाइक़ के सामने रखूँगा और बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करके हमने डाटा इकट्ठा किया है और अभी मैं पूरा पोल खोल दूँगा थोड़ी देर के अंदर। यानी झूठ बोलने वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं। पहले आप ज़रा खबर सुने। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 3 लाख इजाफी नफरी मांग ली। यानी एक तो नफरी भी इतनी ज़्यादा इजाफी मांग ली है जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में तो लोग कभी भी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। इतनी तो पुलिस नहीं है पंजाब में, जितना वो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा बंदे उनको मिल जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें हसास इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी और दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांगी है। हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी हमें दरकार है। ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में 52,000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। अब ये तो होगी जी डिमांड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली है। अब आ जाए कि जो सप्लाई जिन्होंने देनी है उनका जवाब क्या है। ISI, IB और CTD ये 3 महकमे हैं। इन्होंने हमलों के खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना करवाने का मशवरा दे दिया और सिक्योरिटी इदारों का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना करवाने का मशवरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात के इनेकाद और सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक अहम इजलास, ये जो मैं जिसकी आपको बात बता रहा हूँ, इसी इजलास के अंदर हसास इदारों के हुकाम शरीक हुए और जो कुछ उनसे मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर इस वक्त इलेक्शन ना करवाने का मशवरा दिया गया और खुफिया इदारों ने इंतखाबात करवाने की मुतफ़िक़ा तौर पर मुखालफत कर दी है। ISI, IB और CTD हुकाम ने राय दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए माहौल साजगार नहीं है। अब मैं पाकिस्तान की अदालतों की आसानी के लिए और उनकी मदद के लिए कुछ डाटा आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि ये इंतखाबात करवाने के लिए पाकिस्तान की अदालतों ने हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इंतखाबात करवाइए, लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे इंतखाबात से भाग रहे हैं क्योंकि इंतखाबात के नतीजे में उन इदारों की नापसंदीदा शख्सियत इक़्तिदार में आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा उस नापसंदीदा शख्सियत के इक़्तिदार में आने से बेहतर है कि इंतखाबात ना करवाए जाएँ। इस फार्मूले के तहत हर तरफ से यही मशवरा आ रहा है कि इंतखाबात से गुरेज किया जाए। अब मैं डाटा आपके सामने रखता हूँ 2 सालों का, 2008 का और 2013 का। अगर आप चाहें तो मैं आपको 2018 का भी बता सकता हूँ दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से कि दहशतगर्दी तब कितनी थी और आज कितनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद और ख़ास तौर पे जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ और पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को सही तरीके से नहीं चलाया मुबैना तौर पर, तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव में या लहर में इजाफा हुआ है। ये जो इजाफा है ये 52% का है, लेकिन इजाफे के बावजूद क्या ये दहशतगर्दी 2008 वाली दहशतगर्दी से ज़्यादा है? क्या ये दहशतगर्दी 2013 वाली दहशतगर्दी से ज़्यादा है? उसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। सबसे पहले डाटा निकालते हैं 2008 का। 2008 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के टोटल वाक़यात हुए वो थे 1149। 1149 दहशतगर्दी के वाक़यात 2008 में हुए थे, जिनमें मरने वालों की टोटल तादाद जो थी वो 6,683 थी। यानी लगभग 6683 लोग इसमें जान से चले गए थे। 1,796 सिविलियन शहीद हो गए थे, 647 सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो गए थे, जबकि लगभग 3700 के करीब दहशतगर्द मारे गए थे और 516 लोग ऐसे थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती कि ये सिविलियन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। 516 लोगों की शनाख्त नहीं हो सकी थी। ये 2008 का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाएं 2013 में कितनी दहशतगर्दी हुई। 2008 में इलेक्शन हुआ था,
पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, और ये दौर था परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, आपको याद आ गया होगा। अब आ जाए 2013 में, जब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाना था, अदलिया की तहरीक चलने के बाद, सारा माहौल ठीक हो जाने के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए साजगार माहौल बनाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सके। 2013 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनकी तादाद थी 2034, और इनमें जो लोग जान से गए उनकी तादाद थी 5294, और जो सिविलियन की शहादतें हुई थी इसमें वो थी 2713, और 665 सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए थे, और इसके अलावा 375 ऐसे लोग थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। यानी अगर हम इकट्ठा करें कि 2013 के अंदर टोटल नुकसान कितना हुआ पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर लोगों का, तो ये 3500 से ज़ायद लोग शहीद हो गए थे सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलाकर, और जो वाक़यात थे वो 2034 थे। ये 2013 की बात है। अब आ जाएं आप 2023 में। 2022 का डाटा भी मैंने निकाला है। 2022 का डाटा ये बताता है कि टोटल वाक़यात जो हैं वो 209 हुए हैं। 209 वाक़यात का मतलब है कि पहले से बहुत कम, यानी को 5-6 गुना कम, और जो सिविलियन की शहादतें हुई हैं वो 380, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो 608। अगर आप इसका मवाजना करें 2008 और 2013 की निस्बत तो बहुत ही कम है। हालांकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी 52% के करीब बढ़ी है। ये रिपोर्ट हुई है आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ जरीदों में, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर। अब आप इस बात पे आ जाएंगे 2008 में और 2013 में जो दहशतगर्दी हुई उसके मुकाबले में 2023 के जो 3 महीने पहले उनमें दहशतगर्दी का तनासुब क्या रहा। अब हमने पूरे साल की एवरेज निकालने के बाद उसको डिवाइड किया, और फिर जो हमने एवरेज निकाली वो हम आपको डाटा बता देते हैं। एक वाक़या बहुत बड़ा हुआ है जिसमें 100 सिक्योरिटी फोर्सेस के 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। पेशावर की जो मस्जिद के अंदर एक बदकिस्मत वाक़या हुआ बहुत बड़ा। जो वाक़यात हुए हैं 2023 में वो 195 हैं, सिविलियंस 20 और सिक्योरिटी फोर्सेस के 175 लोग शहीद हुए हैं। टोटल 195 लोग शहीद हुए हैं, और ये 3 महीने का डाटा है। अब अगर आप इसका मवाजना करें 2008 और 2013 के साथ, तो दहशतगर्दी के वाक़यात इस वक्त 2008 की निस्बत वाक़यात 4 गुना कम हैं, और जो शहादतें हैं वो 3 गुना कम हैं 2008 की निस्बत। 2013 की निस्बत 2023 में वाक़यात 6 गुना कम हैं और शहादतें 4 गुना कम हैं। यानी 2023 में 2008 और 2013 की निस्बत 4 से 5 गुना वाक़यात और जो शहादतें हो रही हैं वो कम हो रही हैं। गो के पिछले सालों की निस्बत कुछ बढ़ गई हैं, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी का भी फ़र्क पड़ा, और अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी इनखला के बाद शायद हम अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाए, और कहीं हमारी गफलत रही, कोताही रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी बढ़ी है। लेकिन ये 2008 और 2013 की निस्बत नहायत कम है। ये मैं आपको डाटा की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और ये डाटा है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का। ये डाटा पाकिस्तान के अंदर जितनी खबरें छपती हैं तमाम अखबारात के अंदर, तमाम टीवी चैनल्स के अंदर, उनकी बुनियाद के ऊपर जो जो दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट होता है उसकी बुनियाद के ऊपर ये एक डाटा कंपाइल करते हैं और हर साल उस डाटा को जारी करते हैं। महीनों के हिसाब से भी ये डाटा जारी रहता है। तो ये डाटा ये बता रहा है कि 2008 में दहशतगर्दी 4 से 5 गुना ज़्यादा थी, 2013 में 4 से 6 गुना ज़्यादा थी आज की निस्बत। तो तब तो इलेक्शन करवाया गया, तब एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव डाला हुआ था कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाओ, और अमेरिका चाह रहा था कि इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी PMLN के पास आए। सबको पता है इस बात का, चौधरी बरादरान खुद बता चुके हैं कि अमेरिकन हमें मिलने आए और उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप इलेक्शन हारने जा रहे हैं। इसके बाद जो 2013 था उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी थी कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया जाए जल्द अज जल्द, और फिर नवाज शरीफ साहब को तकरीबन ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया। 2013 में टका के धांधली की गई, जिस पे इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे तक प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं। तो ये जनाब मैंने पूरी सूरत हाल आपको रख दी कि एक्चुअली पाकिस्तान में सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, थ्रेट इमरान खान का है। थ्रेट ये है कि जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला है वो कहीं वापस ना आ जाए।